बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य का, और आज है चरित्र श्री कश्यप जी का। समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने ही इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न किया है। सृष्टि की इच्छा से उन्होंने 6 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ किया। उनके नाम ये हैं अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, बिनता, कपिला, मुनि और कद्रु। इन सब की इतनी संतानें हुई कि उन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि भर गई। अदिति से समस्त देवता तथा 12 आदित्य हुए। सभी दैत्य दिति के पुत्र हैं। दनु के दानव हुए। काला और दनायु के भी दानव ही हुए। सिंहिका से सिंह व्याघ्र हुए। क्रोधा के क्रोध करने वाले असुर हुए। बिनता के गरुण, अरुण आदि 6 पुत्र हुए। कद्रु के सर्प, नाग आदि हुए। मनु से समस्त मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त स्थावर, जंगम, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, मनुष्य हम सब सगे भाई भाई हैं। एक कश्यप भगवान की ही हम संतान हैं। वृक्ष, पशु, पक्षी हम सब कश्यप गोत्रीय ही हैं। इन 13 कन्याओं में अदिति भगवान कश्यप की सबसे प्यारी पत्नी थी। उन्हीं से इंद्रादि समस्त देवता हुए, और भगवान वामन ने भी इन्हीं के यहाँ अवतार लिया। इनका तप अनंत है। इनकी भगवत भक्ति अटूट है। ये दंपत्ति भगवान के परम प्रिय हैं। 3 बार भगवान ने इनके घर में अवतार लिया। अदिति और कश्यप के महातप के प्रभाव से ही जीवों को निर्गुण भगवान के सगुण रूप में दर्शन हो सके। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। भगवान जिनके पुत्र बने, उनके विषय में अधिक क्या कहा जा सकता है। भगवान कश्यप की पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से वामन, बलि, अदिति आदि के प्रसंग में बहुत सी आ गई हैं। अतः उनके संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभाव भगवान को निर्गुण से सगुण साकार बनाने वाले हैं तथा हम सब जीवों के आदि पिता हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पर्वत जी का। इनकी देवर्षियों में गणना है। महाभारत में इनका और श्री नारद जी का अनेक स्थलों पर साथ साथ वर्णन पाया जाता है। श्री नारद जी की ही तरह ये भी विचरणशील स्वभाव के हैं। लिंग पुराण एवं अद्भुत रामायण में कथा आती है कि एक बार श्री नारद जी और श्री पर्वत जी दोनों मित्र साथ साथ विचरते हुए श्रीनगर के राजा अम्बरीश जी के यहाँ गए। राजा ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी लाडली बेटी, जिनका नाम श्रीमती था, उसको बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर उसके भाग्य के संबंध में जिज्ञासा की। दोनों ही मुनि श्रीमती के सुंदर रूप एवं शुभ लक्षणों पर मोहित होकर उसको पृथक पृथक राजा से मांगने लगे। राजा का यह उत्तर मिलने पर कि कन्या जिसको जयमाल पहना दे वही ले जाए, दोनों पृथक पृथक भगवान के यहाँ गए और दोनों ने ही उनसे उस सब वृत्तांत कहकर अपना अपना मनोरथ प्रकट किया। नारद जी ने पर्वत ऋषि का मुख बंदर का सा और पर्वत ने नारद मुनि का मुख लंगूर का सा कर देने के लिए पृथक पृथक प्रार्थना की, और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि राजकुमारी को ही वह रूप दिख पड़े, दूसरे को नहीं। भगवान ने दोनों से एवमस्तु कहा। तत्पश्चात दोनों ही राजा के यहाँ गए। राजा ने बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियों में से जिसे चाहो उसे जयमाल पहना दो। कन्या जयमाल लिए खड़ी है। वहाँ एक बंदर, एक लंगूर और एक सुंदर धनुष बाणधारी पुरुष देख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठक कर रह गई। संकोच का कारण पूछे जाने पर उसे जो दिख रहा था उसने कह दिया, और जयमाल धनुषधारी पुरुष भगवान श्री राम के गले में डाल दिया। भगवान उसे लेकर अंतर्धान हो गए। इस रहस्य को ना समझकर दोनों ऋषि भगवान के पास गए और उपालंब दिए। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हैं, तुम दोनों ही हमारे प्यारे भक्त हो, अतः हमने दोनों का कहा किया। ऋषियों को जब यह मालूम हुआ कि ये ही कन्या को ले गए, दोनों ने ही उनको शाप दिया कि मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी, कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी। बाद में जब इन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ
तब ये तो बहुत ही पश्चाताप किए हैं और भगवान के साप के मिथ्या हो जाने की प्रार्थना किए हैं, परंतु भगवान ने साप को अपनी इच्छा कहकर दोनों को समझा बुझाकर विदा किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पराशर जी का। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र, महर्षि शक्ति जी के पुत्र एवं भगवान वेद व्यास जी के पिता हैं। इनकी माता का नाम अदृश्यंती था। इन्होंने 12 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रहकर वेदाभ्यास किया था। इनके द्वारा रचित पराशर स्मृति में बड़ा धर्म अधर्म का बड़ा विवेक पूर्ण निर्णय किया गया है। धर्म के संबंध में इनका कथन है कि जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम परायण होकर दूसरों से द्वेष करता है और धर्म की अवहेलना करता है, वह महान लाभ से वंचित रह जाता है। यथा यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुष्यम द्विषते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत स खलु वंच्यते। भगवत स्मरण की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातर्निशि तथा संध्यां मध्याह्नादिषु संस्मरन् नारायणं वाप्नोति सद्या पापक्षयान्नरः। इसका अर्थ है प्रातः काल और सायंकाल और रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18 पुराण। ब्रह्म विष्णु शिवलिंग पद्म अस्कंद विस्तारा वामन मीन बराह अग्निकूरम उदारा गरुण नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण शुचि मार्कंडे ब्रह्मंड कथा नाना उपजय रुचि परम धर्म श्रीमुख कथित चातुश्लोकी निगम सत साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, बाराह पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन सभी पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान के श्रीमुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है जिनसे इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन हैं और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप है। 18 पुराण। संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं की मान्यता है। महाभारत के साथ पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोकसम्मत विश्वकोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा अथवा प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके निम्नलिखित 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। अर्थात सर्ग यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी लय और पुनः सृष्टि, वंश यानी देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात मनुओं के काल विभाग और वंशानुचरित अर्थात राजाओं के वंशवृत्त। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराणों और 18 उप पुराणों की गणना होती है। निम्नलिखित श्लोक में पुराण की नामावली संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है। मद्वयं भद्वयं चैव वत्रयं वचतुष्टयं अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। श्रीमद् देवी भागवत। ये देवी भागवत का श्लोक है। अर्थात माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भा वाले यानी भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, 2 ब्रा वाले अर्थात ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण,
3 वा वाले वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और बाराह पुराण। गिनती आगे पीछे है, फिर से पढ़ देती हूँ इसको, मैंने गलत तरीके से पढ़ दिया थोड़ा सा। अर्थात माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये 2 हैं, 2 माँ वाले हैं। और भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, ये भी 2 हैं। ब्रा वाले ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये 3 हैं। वा वाले यानी वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और बाराह पुराण, ये 4 हैं। और आ वाले यानी अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पा वाला पद्म पुराण, लिम वाला लिंग पुराण, गा वाला गरुण पुराण, कु वाला कूर्म पुराण और इस्क वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। इनकी श्लोक संख्या इस प्रकार वर्णित की गई है। 14,000 च मत्स्यमाद्यं प्रकीर्तितं तथा ग्रहसहस्रं तु मार्कण्डेयं महाद्भुतं। 14,000 तथा 500 च भविष्यं परिसंख्यात मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। 18,000 वै पुण्यं भागवतं किल तथा चायुतसंख्याकं पुराणं ब्रह्मसंज्ञकम्। 12,000 ब्रह्माण्डं च शताधिकं तथा 18,000 ब्रह्मवैवर्तमेव च। अयुतं वामनाख्यं च वायव्यं 600 च 24संख्यातः सहस्राणि तु शौनक। 23,000 वैष्णवं परमाद्भुतं 24,000 वाराहं परमाद्भुतं। 16,000 पुराणं चाग्निसंज्ञितं 25,000 नारदं परमं मतं। 55,000 पद्माख्यं विपुलं मतं। 11,000 लिङ्गाख्यं चातिविस्तृतं। 19,000 गरुणं हरिभाषितं। 17,000 च पुराणं कूर्मभाषितं। 81,000 स्कंदाख्यं परमाद्भुतं। ये भी श्रीमद्देवी भागवत के श्लोक थे। अर्थात आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, बाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान श्रीहरि के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद तथा अग्नि ये 6 पुराण तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म, ये ब्राह्म, ये 6 पुराण राजस और विष्णु, नारद, गरुण, पद्म, बाराह एवं भागवत पुराण सात्विक पुराण है। सात्विक पुराणों में भगवान श्रीहरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंध भगवान श्रीहरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहितांतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्रीहरि के अवयवों की भागवत के स्कंधों के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है। पादादि जानु पर्यंतम प्रथम स्कंध ईरितः तदूर्ध्वं कटिपर्यन्तं द्वितीय स्कंध उच्यते। तृतीयो नाभिरित्युक्तश्चतुर्थ उदरं मतं पंचमो हृदयं प्रोक्तं
षष्ठः कण्ठं सबाहुकं सर्वलक्षणसंयुक्तं सप्तमो मुखमुच्यते अष्टमश्चक्षुषी विष्णु कपोलौ भ्रकुटिः परा दशमो ब्रह्मरन्ध्रं च मन एकादशः स्मृता आत्मा तो द्वादश स्कंधा श्री कृष्णस्य प्रकीर्तितः। अर्थात श्री भगवान के श्री विग्रह का पैर से लेकर जानु पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध है। जानु से कटी पर्यंत दूसरा स्कंध, तीसरा स्कंध नाभि, चौथा स्कंध उदर, पांचवा स्कंध हृदय, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, सातवां स्कंद मुख, आठवां स्कंद नेत्र, नौवां स्कंद कपोल एवं भ्रकुटी और 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। पुराणों के श्रवण की बहुत महिमा है। पुराणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में है, इसीलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों के ही अर्थों का उपब्रह्मण किया हुआ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत। वेदों में जहाँ सत्यम वद आदि उपदेश आए हैं, पुराणों ने इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यान से कथा रूप में प्रस्तुत किया है। पुराण हमें सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेद व्यास जी की कृतियाँ हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्म कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। मुख्य तथा अवान्तर रूप से भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों, उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इनमें लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की वांगमयी मूर्ति है। भागवत के श्रवण एवं पारायण की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह भागवत शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। इसी से ब्रह्म, पद्म आदि 17 पुराणों को साधन रूप और भागवत को साध्य एवं फल रूप बताया गया है। इसी से भक्त भागवत गण इसकी सद्भावना से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेदव्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिली, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, उस श्रीमद् भागवत के संबंध में क्या कहा जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंस ज्ञान शुद्ध सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारमहंसेम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुर प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवद रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया है सुख सागर। चतुश्लोकी भागवत। श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया, अपने निर्गुण सगुण स्वरूपों का ज्ञान दिया, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी और सृष्टि करते हुए भी संसार में लिप्त न हो, इसके लिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, चतुश्लोकों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्य तदंगम च ग्रहण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः
अव्यय अन्वय अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद्भागवत का श्लोक थे ये। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेमा भक्ति तथा साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सुनकर ग्रहण करो। जितना मेरा विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही मैं हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरे प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। जित देखूं तित श्याममयी है। आंखें खोलो तो श्याम, आंखें बंद करो तो श्याम। राधे राधे कृष्ण। थैंक यू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।